साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर बड़ी जबरदस्त है। सोनिया गांधी आखिरकार गंगाराम अस्पताल क्यों गई? बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों। अब ये सवाल है कि भैया अस्पताल तो जाना ही अगर तबीयत खराब है, लेकिन गंगाराम अस्पताल ही क्यों गई? कोई वजह है क्या? कोई चक्कर है क्या? अब ये सवाल वैसे तो नहीं पूछा जाता दोस्तों, लेकिन जब राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो फिर उसके तो मतलब निकलने आसान है। भाई, राहुल गांधी दूसरों पे बड़ा आक्षेप लगाते हैं और तब जाकर के ये सवाल जब खड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसका जो जवाब मिल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और सही मायने में कहूं तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को दरअसल फंसा चुके हैं। क्यों, जरा मैं आपको बताता हूं। पहले इस ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। राहुल गांधी ने अभी कुछ समय पहले एक बयान दिया था, बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक। क्या कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों के नाम पढ़िए, वहां पर आपको एक भी दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े का नाम नहीं मिलेगा, एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। अब ये बयान तो बड़ा गजब का है भाई। भाई, डॉक्टर माने किस जगह से हो, क्या हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये कैसे तय होगा? कौन तय करेगा? फिर तो सवाल है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो किसी भी दलित को पकड़िए और ले लीजिए। अरे भाई, दलित का तो रिजर्वेशन है ना, होना भी चाहिए, कोई मनाही भी नहीं है। जा भी रहे हैं, डॉक्टर बन भी रहे हैं, पास होने के बाद बन जाते हैं। डॉक्टरी तो पेशा ही ऐसा है। अब जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हुई दोस्तों, तो मान लीजिए राहुल गांधी ने अच्छा बयान दिया होगा, तो शुरुआत तो घर से होगी ना। फिर पता चला कि सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल गई हैं, तो राहुल गांधी ने अपना केरल दौरा रद्द कर दिया। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। वो कहां गए? हॉस्पिटल गए। फिर लोगों के मन में यह सवाल उठा कि राहुल गांधी जरूर गए होंगे गंगाराम अस्पताल, ये जानने के लिए कि जो इनकी माता जी को डॉक्टर देख रहे हैं वो कम से कम ओबीसी, दलित, पिछड़ा कोई तो होना चाहिए। यही तो सोच के गए होंगे ना। अभी तो बोला, अभी कुछ ही दिन पहले बोला, तो सब सोचने लगे, ढूंढने लगे। अब पता चला कि जो डॉक्टर हैं वो तो ये हैं ही नहीं, ये हैं ही नहीं, ना पूछा इन्होंने, कोई खबर नहीं आई। और तब जाकर के निशिकांत दुबे जो सांसद हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, बहुत बड़ा। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं कि आखिर क्यों गंगाराम अस्पताल गई और क्यों ये जाकर के क्या करते हैं। जरा सुनिए क्या लिखा है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट अस्पताल है, वहां आरक्षण लागू नहीं है। यदि एम्स में इलाज कराते तो वहां आपको 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग के डॉक्टर नहीं है। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जॉर्ज सोरोस के कहने पर आप समाज को बांटकर देश क्यों तोड़ना चाहते हैं? अब मजेदार बात आप समझेंगे दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने बनाया एम्स, शुरू वही किया, एक ही था पड़ा हुआ देश में। तो मोदी जी का शुक्र मनाइए और वाजपेयी जी का कि बढ़ गया। एम्स में इनको कभी जीवन में भरोसा नहीं रहा। ढूंढ लीजिए इतिहास में कि कभी नेहरू, इंदिरा और पूरे परिवार के लोग कभी जीवन में एम्स गए हों। अगर ये एम्स जाते तो वहां आरक्षित वर्ग के डॉक्टर मिलते, अच्छे डॉक्टर मिलते। लेकिन ये इलाज कराएंगे आपको लगता है? कभी ढूंढ के जीवन में नहीं कराया कि एससी, एसटी, दलित, ओबीसी कोई हो, कभी नहीं कराया। और इसीलिए यह खुलासा हुआ दोस्तों कि सोनिया गांधी सिर्फ इसी वजह से वहां गई है, क्योंकि वहां आरक्षण है नहीं। दूसरों के लिए बड़ा ज्ञान परोसते हैं, खुद के लिए तो अलग ही कानून चलाते हैं। मैं देख रहा था इस पे सुप्रिया श्रीनेत फिर कूद पड़ी और लिखने लगी, चोमू डिग्री दुबे से यह उम्मीद करना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुजन विरोधी है, आरक्षण से लोग आए, इनका मर्म है। उल्टा ज्ञान दे रही है। अरे भाई, आपको अगर बहुत वो होता तो आप कम से कम नाम बताते ना कि हमने देख करके नाम लिया है कि ये डॉक्टर होना चाहिए 3 कैटेगरी में तो हम इलाज कराएंगे। आपने तो नहीं कराया। मैं बोलता हूं ना दोस्तों, आजकल युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, बस खबर छपवा देना जरूरी है। ये कांग्रेसी वही काम करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल सोनिया गांधी को फंसा दिया है और गंगाराम जाने की हकीकत अब निशिकांत दुबे जी ने बताई है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट
जय माता दी यही लिखिएगा। बहुत नए तरीके से ये चैनल शुरू किया है, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।